आयोग ने डीसी और एसपी को तलब कर लिया है। इस मामले में बड़ी खबर आपको बता रहा है, आयोग ने 2 हफ्ते में मामले की रिपोर्ट मांगी है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने गांव सराय में 3 नाबालिग बच्चियों की, जिसने 2 सगी बहनों और एक चचेरी बहन की ईंट भट्ठे के गड्ढे में डूबने से हुई मौत के मामले में जिला उपायुक्त के अलावा पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में जवाब मांगा है। दरअसल नेशनल हाईवे पर स्थित गांव सराय में बने भूमिया ब्रिक्स फील्ड ईंट भट्टे पर संचालकों द्वारा खनन विभाग के नियमों को ताक पर रख करके काम कर रहे गड्ढों को खुला छोड़ दिया, जिसमें 6 अगस्त को गांव निवासी शाहिद की बेटी अंशिफा, जिसकी उम्र 7 वर्ष, और अपनी छोटी बहन सोफिया 5 वर्ष के अलावा अपनी चचेरी बहन अल्फिया 6 वर्ष के साथ अपनी बकरियों को चराने के लिए गांव के बाहर खेतों में गई हुई थी, जहां ईंट भट्टे पर गड्ढे में भरे बारिश के पानी में नहाने के दौरान तीनों बहनों की मौत हो गई थी और मानवाधिकार आयोग ने इस बाबत नोटिस जारी कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और 2 भतीजी के साथ जो है बकरी चराने के लिए सेवली गांव के जंगलों में गया था। तो बकरी चराते हुए तब वह 777 जिसका मालिक सुभाष है, उसके ईंट भट्टे के पास पहुंचा। तो वहां पे ईंट भट्टे के इस्तेमाल के लिए एक बड़ी पानी का गड्ढा बोल सकते हैं या हौद बोल सकते हैं, उसमें जो है तीनों बच्चियां जो है वो नहाने के लिए चली गई और पैर फिसलने के कारण जो है उन तीनों बच्चियों की मौत हो गई। इन तीनों बच्चियों की उम्र करीब 7 से 10 साल के बीच रही होगी और जिसकी सूचना जो है वो थाना मुंडकटी पुलिस को मिली और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मौका पर गए और धारा 194 BNSS के तहत जो है नियमानुसार कार्रवाई थाना मुंडकटी पुलिस द्वारा की गई। इस जिले के गांव सराय के समीप ईंट के भट्टे के पास हम हैं, जहां पर 6 अगस्त को 3 बच्चियां अंशिफा, सोफिया, अल्फिया नामक जो बच्चियां थीं, जिनकी पानी में डूबने से तीनों की मौत हो गई थी और इन तीनों में से 2 सगी बहनें थीं और एक चचेरी बहन थी। ये बकरियां चराने के लिए जंगल में आई थीं और ये जैसे ये भट्टा है, मैं दिखाना चाहूँ, ये भट्टा है ईंटों का, इसके द्वारा यहाँ ईंट थापने के लिए गड्ढे खोदे गए थे। उन गड्ढों में डूबने से तीनों बच्चियों की 6 अगस्त को मौत हो गई थी और उसके बाद जैसे ही पुलिस प्रशासन को पता लगा, ग्रामीणों को पता लगा, तो मौके पर पहुंचे और तीनों बच्चियों के शवों को पानी से बाहर निकाला गया। उसके बाद पोस्टमार्टम कराकर बच्चियों के परिजनों को शवों को सौंप दिया गया, लेकिन कोई भी कार्रवाई विभाग द्वारा, पुलिस द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा नहीं की गई थी। इसको लेकर ये जो भट्टा है यहाँ पर, इस भट्टे का जो संचालक है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा जो संज्ञान लेने की बात कही गई है कि उनके द्वारा जो भट्टे पर ईंट थापी गई, उनके द्वारा गड्ढे खोदे गए और उसके बाद इनमें बारिश का पानी भर गया। बारिश का पानी भरने से उन बच्चियों की इस पानी में डूबने से मौत हो गई। हम इस समय गांव सराय का ये भट्टा है, हम जहां पर अब खड़े हुए हैं उस जगह को आपको दिखा रहे हैं जहां पर तीनों बच्चियों की पानी में डूबने से मौत हुई थी। अब जैसे बताया गया था कि पहले एक 5 वर्षीय सोफिया नाम की बच्ची जो पानी में उसका पैर फिसल गया और गड्ढे में चली गई। उसको बचाने के लिए अंशिफा पानी में कूद पड़ी, लेकिन वो भी वापस नहीं निकली। उसके बाद अल्फिया भी दोनों बच्चियों को डूबते देख वो भी पानी में कूद पड़ी, लेकिन वो भी वापस नहीं निकली, जिस वजह से तीनों बच्चियां पानी में डूब गई और तीनों की मौत हो गई। ये तीनों बच्चियां एक ही परिवार की हैं, 2 सगे भाइयों की ये बेटियां थीं, जिसमें 2 सगी बहनें थीं और एक चचेरी बहन थी। ये अब देखना है कि जिला पुलिस अधीक्षक और जिला उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ द्वारा क्या संज्ञान लिया जाता है और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को क्या रिपोर्ट 1 हफ्ते बाद पेश की जाती है। अब आगे 1 हफ्ते बाद देखना होगा।